क्या है, दोस्ती का रिश्ता क्या है, उसकी वो बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरीके से दो दोस्तों को आपस में जोड़ती है। अब मैं बुलाऊंगी मधुमिता जी को। मधुमिता जी, आप आएँ। नमस्कार, मैं मधुमिता सेन। दोस्ती एक ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा नायाब तोहफ़ा है जिसे निभाना, उसे ताउम्र निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम बहुत कहते हैं कि हाँ, दोस्त होते हैं ऐसे, दोस्त होते हैं वैसे। बचपन में मैंने खूब जिया अपने दोस्तों के साथ। बचपन की जो दोस्ती होती है वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें गलतियां होती है, फिर उसको सुधारते हैं, फिर गलतियां होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं दोस्ती और निखरती जाती है। कॉलेज का समय आया। कॉलेज, यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। पापा रेंजर थे उस समय वहाँ पर। बहुत छोटे से कस्बे में मैं रहती थी। वहाँ से जब हम जयपुर आए तो जयपुर तो मेरे लिए एक विदेश था, क्योंकि मुझे रास्ता भी क्रॉस करना नहीं आता था। फिर पास में ही किस कॉलेज में पापा ने मेरा दाखिला दिया, जहाँ पे वो गर्ल्स कॉलेज था। वहाँ पे भी दोस्ती हुई, लेकिन ठीक है, बहुत सीमित मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि पापा के सानिध्य में जब तक मैं रही, पापा अभी मेरे नहीं हैं, लेकिन जब तक वो मेरे साथ रहे तब तक घर परिवार ही मेरा एक रूप से दोस्त था। मेरी दीदी, मेरा भाई, माँ, क्योंकि हम बंगाली हैं तो कला के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे नाटक कर्मी थे, बहुत अच्छे नाटक करते थे, और मैंने भी जयपुर में रविंद्र मंच कई जगहों पे मैंने प्ले किया है, और उसके साथ साथ मेरा गाने का भी है। तो उसी के सिलसिले में एक बार हमारा, वैसे स्कूल के ओर से हम गए थे रेनू सेमिनार में। वहाँ पर मेरी मुलाकात रेनू से हुई, लेकिन उसने मेरे को मेरे बर्थडे पे जब विश किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कौन इतने, मतलब वो इतनी नामचीन, मतलब मैं तब भी उसको बहुत वो समझती थी कि ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसने फिर सारिका से मुझे मिलाया, हाँ, उसके पहले मेरी डॉटर की शादी थी, तो रेनू को मैंने बोला कि इतने तारीख को है नवंबर के, तुम्हें आना है। तो उसके पहले वो मेरे घर आई, बिल्कुल मिठाई का एक डब्बा लेकर मेरी डॉटर से मिली। वो इतनी खुश हो गई कि पहली बार इतने, बोले माँ, मासी कितनी प्यारी है। उसके बाद बेटी की शादी हुई, फिर उसकी बर्थडे में हम मिले, सारिका, मैं, रेनू, हम तीनों मिले। वो जो दोस्ती था, इसकी जो दोस्ती की जो सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, उसका जिक्र करना, मतलब मैं समझती हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने के समान है, कि मैं कैसे उसको अपने शब्दों में व्यक्त करूं। खुशियां तो हमेशा हम खुशियों में साथ रहते हैं, लेकिन मेरे को अभी भी पता है, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो उस समय सारिका और रेनू, और भी है मेरी लता है, विजय है, आप हमारे साथी जो हैं, सब आई थी। तो सब लोग साथ थे, लेकिन इन लोगों का जो एक, इनको देखते जो एक भाव आता है, वो शायद बहुत कम मैं उस शब्दों को बोल सकती हूँ। उसके बाद खुशियों के साथ तो जैसे मेरे हस्बैंड है, जैसे आप लोगों को मैंने सुना, वैसे मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी दोस्ती वैसी है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी, उन दोनों, वो बोलते हैं कि ये मेरी छोटी बेटी है, वो मेरी बड़ी बेटी है। तो दोस्ती का जो रिश्ता है वो परिवार, मैं एक संयुक्त परिवार में से हूँ, और वहाँ पर मेरे पापा, फादर इन लॉ, जो 90 इयर्स के हो रहे हैं, वो हमारे दोस्त ही हैं। हम सारी बातें पापा से भी शेयर करते हैं। तो सब कुछ मिलाकर मुझे भगवान ने दोस्त ऐसे दिए हैं जिसमें केवल मुझे खुशियाँ ही मिली है। और रेनू और सारिका तो अभी बोलते हैं ना कि जीवन का एक ऐसा, वो मेरा अंग बन चुकी है कि सुख हो या दुख हो। अभी मैं मई में थाईलैंड टूर से जब वापस आई, दूसरे दिन मेरा म्यूज़िक का एग्ज़ाम था,
तो मैं इतनी घबरा गई कि प्रैक्टिकल वो भी बाहर से आ रहे हैं लेने के लिए, सारिका मैं कैसे करूं। मैं तो ऐसे लग रहा मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पता नहीं क्या शक्ति थी उसके अंदर, क्या था। बोली तुम जाओ, माँ सरस्वती का नाम लेकर तुम एग्ज़ाम दो। और मेरा 3 दिन पहले रिज़ल्ट आया कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुई हूँ। तो मैंने उसको मैसेज किया, तो उसका केवल यही है कि तुम्हारी मेहनत है। कभी भी वही दोस्त ऐसा होता है कि कभी भी अपने ऊपर वो क्रेडिट लेना नहीं चाहता है। तो दोस्ती की सीमाएं तो असीमित है, जिसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है।